Now entry number 7. Journal entry number 7. For final call money due. For final call money due. तो एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री जो है एंट्री नंबर है 7. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इसका कैलकुलेशन शेयर्स इशूड का जो नंबर है, शेयर्स इशूड का नंबर है 20,000 शेयर्स. इसको मल्टीप्लाई करना है. ये फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीस. शेयर्स इशूड 20,000 शेयर्स, फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीस. तो 20,000 शेयर्स को ये फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीस से मल्टीप्लाई करना है. तो 20,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीस. तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इसका नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू. बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 equity shares. Being final call money due on 20,000 equity shares. Journal entry है equity share final call account debit to equity share capital account. This is entry number 7. 20,000 shares, इसको मल्टीप्लाई किया है. फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीस से मल्टीप्लाई किया है. तो 20,000 into 3 अमाउंट इज रिकॉर्डेड 60,000. नरेशन आपको दिया बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट एंट्री नंबर 8. एंट्री नंबर 8 फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. जर्नल एंट्री नंबर 8 फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. इन दिस प्रॉब्लम नंबर 4, फोर्थ सम के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया है. प्रॉब्लम के नीचे जो पैराग्राफ है, सम के नीचे जो पैराग्राफ दिया है, all amounts were duly received except Usha, to whom 800 shares were allotted, failed to pay final call money. प्रॉब्लम है, आपको एक सेंटेंस दिया है, all amounts were duly received except Usha, to whom 800 shares were allotted, failed to pay final call money. यहां पे अंडरलाइन करना है, Usha, to whom 800 shares were allotted, failed to pay final call money. अंडरलाइन करना है, Usha, to whom 800 shares were allotted, failed to pay final call money. तो आपको करना क्या है, उषा के जो 800 शेयर्स है, उषा के 800 शेयर्स, इसको माइनस करना है. उषा के 800 शेयर्स को माइनस करना है. किसमें से माइनस करना है? ये जो शेयर्स इशूड का नंबर है, शेयर्स इशूड का नंबर है 20,000 शेयर्स. ये 20,000 शेयर्स में से क्या करना है, उषा के 800 शेयर्स को माइनस करना है. तो 20,000 शेयर्स
उषा के 800 शेयर्स, उषा के 800 शेयर्स। उषा ने क्या किया? उषा ने कंपनी को फाइनल कॉल, उषा ने कंपनी को फाइनल कॉल पे नहीं किया। All amounts were duly received except Usha, to whom 800 shares were allotted, failed to pay final call money. तो उषा के 800 शेयर्स क्या हुए? 20,000 शेयर्स में से माइनस किए तो रिमेनिंग शेयर्स रह गए 19,200 शेयर्स। शेयर्स इशूड जो है, शेयर्स इशूड है 20,000। उषा ने क्या किया? उषा ने कंपनी को 800 शेयर्स का फाइनल कॉल का अमाउंट, उषा ने कंपनी को 800 शेयर्स का फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। तो उषा के 800 शेयर्स क्या किए? 20,000 में से माइनस किए तो रिमेनिंग शेयर्स रह गए 19,200 शेयर्स। तो अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे है? 19,200 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, 19,200 शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है। फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीज। तो 19,200 मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल का रेट 3 रुपीज। तो ये जो एंट्री नंबर 8 है इसका कैलकुलेशन 19,200 इंटू 3 रुपीज, तो अमाउंट आएगा आपका 57,600। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कैलकुलेशन किया है 19,200 शेयर्स इंटू 3 रुपीज। ये 19,200 ये नंबर कैसे आया? शेयर्स इशूड है 20,000, इसमें से माइनस किए उषा के 800 शेयर्स माइनस किए बिकॉज शी फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी टू द कंपनी। उषा ने कंपनी को 800 शेयर्स का फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके 800 शेयर्स ये 20,000 में से माइनस किए तो 19,200 शेयर्स इनटू फाइनल कॉल का रेट 3 रुपीज। इसका नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, on 19,200 शेयर्स। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,200 शेयर्स। नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर 9, जर्नल एंट्री नंबर 9। आपको प्रॉब्लम में ये लास्ट सेंटेंस दिया है, प्रॉब्लम का लास्ट सेंटेंस देखना है। These shares were forfeited by the company. These shares मतलब उषा के 800 shares. These shares were forfeited by the company. अभी जर्नल एंट्री आपको करना है, forfeited shares का जर्नल एंट्री करना है। एंट्री नंबर 9, जर्नल एंट्री नंबर 9, when shares are forfeited by the company. When shares are forfeited by the company. जर्नल एंट्री आपको लिख के दिया है, थ्योरी में आपको एंट्री नंबर 9 दिया हुआ है। तो when shares are forfeited, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account, equity share capital account debit to forfeited shares account to equity share final call account। उषा ने क्या किया? उषा ने कंपनी को फाइनल कॉल का अमाउंट
किया, उषा ने कंपनी को ये जो फाइनल कॉल का अमाउंट है 800 शेयर्स का उषा ने फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी को पे नहीं किया। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उषा के 800 शेयर्स ये क्या किए, फॉरफिट किए। फॉरफिट करना मतलब क्या करना है, कंपनी ने उषा को जो 800 शेयर्स दिए थे वो कंपनी ने उसे वापस लिए। फॉरफिटेड शेयर्स इसका मतलब क्या है, फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब है जो शेयर होल्डर कंपनी को शेयर्स के पैसे देता नहीं है, जो शेयर होल्डर कंपनी को शेयर्स के पैसे देता नहीं है, उसके जो शेयर्स है उसके शेयर्स कंपनी वापस लेती है, इसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स मतलब उषा ने कंपनी को 800 शेयर्स का फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसको जो 800 शेयर्स दिए थे वो शेयर्स कंपनी ने उससे वापस लिए। तो ये आपका जर्नल एंट्री नंबर है 9। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन, being 800 shares of Usha, being 800 shares of Usha forfeited for non-payment of final call money। नरेशन जो है एंट्री का नरेशन, being 800 shares of Usha forfeited for non-payment of final call money। नरेशन इसका being 800 shares of Usha forfeited for non-payment of final call money। अब इसका कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना है, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस। ये जो जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री 800 शेयर्स का है। दिस जर्नल एंट्री इज ओनली फॉर उषा। ये जर्नल एंट्री सिर्फ उषा के लिए, जिसके पास कंपनी के 800 शेयर्स थे, ये शेयर्स कंपनी ने उससे क्या किए, वापस लिए। तो कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन आपको इस जर्नल एंट्री का 800 शेयर्स का करना है। जर्नल एंट्री का कैलकुलेशन आपको 800 शेयर्स का करना है। तो पहला अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 800 जो है ये उषा के 800 शेयर्स। कंपनी का शेयर जो है, एक शेयर कंपनी का 10 रुपीस का है। प्रॉब्लम का फर्स्ट लाइन, सम का फर्स्ट लाइन, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 10 rupees each। ये जो 10 रुपीस है, ये 10 रुपीस से क्या करना है, 800 शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है। कंपनी का एक शेयर ये 10 रुपीस का है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 10 rupees each। तो 10 रुपीस ये क्या है, 10 रुपीस ये एक शेयर का वैल्यू है। 10 रुपीस, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो 800 into 10, 800 शेयर्स into 10 रुपीस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 8,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000, 800 शेयर्स into 10। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो उषा ने कंपनी को पे नहीं किया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो उषा ने कंपनी को पे नहीं किया। तो 800 शेयर्स
मल्टीप्लाइड बाय ये जो फाइनल कॉल का रेट है, फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीज, तो ये जो रेट है 3 रुपीज, इससे मल्टीप्लाई करना है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का रेट है सम के अंदर 3 रुपीज, तो 800 शेयर्स इंटू 3, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट आएगा क्रेडिट कॉलम में 2400, 800 इंटू 10, कैपिटल के सामने 8000, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 800 इंटू 3। अभी डिफरेंस, अभी फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, 8000 एंड 2400, इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको फॉरफिटेड शेयर्स के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखना है। तो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट 5600, तो 5600 ये अमाउंट कैसे आया, 8000 में से ये 2400 माइनस किए, 8000 माइनस 2400, डिफरेंस लिखा है फॉरफिटेड शेयर्स 5600। नरेशन आपको दिया है, इसका नरेशन है बीइंग 800 शेयर्स ऑफ उषा, नरेशन जो है बीइंग 800 शेयर्स ऑफ उषा forfeited for non payment of final call, being 800 shares of Usha forfeited for non payment of final call money। नेक्स्ट एंट्री जो है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 फॉर रीइश्यू ऑफ forfeited shares, जर्नल एंट्री नंबर 10 फॉर रीइश्यू ऑफ forfeited shares। प्रॉब्लम में आपको समझना, लास्ट लाइन देखना है, लास्ट लाइन, these shares were forfeited by the company, these shares were forfeited by the company and reissued to Hema, reissued to Hema at ₹8 per share fully paid, reissued to Hema at ₹8 per share fully paid। उषा से क्या हुआ है, उषा से कंपनी ने 800 शेयर्स वापस लिए, उषा से कंपनी ने 800 शेयर्स वापस लिए और ये 800 शेयर्स कंपनी ने हेमा को दे दिए। उषा से कंपनी ने 800 शेयर्स वापस लिए और ये जो 800 शेयर्स है ये कंपनी ने क्या किया, रीइश्यू टू हेमा, कंपनी ने उषा के शेयर्स हेमा को दे दिए एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। तो अभी आपको जर्नल एंट्री करना है, when forfeited shares are reissued by the company, जर्नल एंट्री नंबर 10, when forfeited shares reissued by the company। तो जर्नल एंट्री है नंबर 10, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit, बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to equity share capital account। इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन being forfeited shares, नरेशन इसका being forfeited shares reissued to Hema at ₹8 per share। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to equity share capital account। इसका नरेशन है being forfeited shares reissued to Hema at ₹8 per share। नरेशन है being forfeited shares reissued to Hema at ₹8 per share। अभी कैलकुलेशन, ये इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन प्रीवियस एंट्री में ये जो लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 8000, इक्विटी शेयर कैपिटल 8000, ये जो 8000 है यही अमाउंट आपको ये इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिखना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 800 into 10, 800 शेयर्स into 10 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा क्रेडिट कॉलम में 8000। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है ये मैंने प्रीवियस एंट्री से लिया है। तो प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल है 8000, यही अमाउंट मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिखा है। बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन, बैंक अकाउंट का जो रेट है, बैंक अकाउंट का रेट आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सम का लास्ट लाइन, रीइश्यूड टू हेमा एट ₹8 पर शेयर। ये जो 8 रुपीज है, ये 8 रुपीज ये बैंक अकाउंट के लिए दिया है। रीइश्यूड टू हेमा एट ₹8 रुपीज रेट किसका है? ये बैंक अकाउंट का रेट है। तो 800 into 8, 800 शेयर्स इंटू 8 रुपीज। ये 8 रुपीज आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है। 8 रुपीज जो रेट है ये सम के अंदर आपको दिया हुआ है। तो 800 into 8 बैंक अकाउंट के सामने आएगा 6400। अभी डिफरेंस निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 8000, बैंक अकाउंट है 6400। इसका जो डिफरेंस है 8000 माइनस 6400, इसका जो डिफरेंस है ये आपको फॉरफिटेड शेयर्स के सामने लिखना है 1600। इक्विटी शेयर कैपिटल है 8000, इसमें से माइनस किया, ये बैंक अकाउंट का अमाउंट है 6400, ये माइनस किया 8000 माइनस 6400, डिफरेंस आ गया फॉरफिटेड शेयर्स 1600। इसका नरेशन आपको दिया बीइंग forfeited shares reissued to Hema at ₹8 per share। Narration इसका being forfeited shares reissued to Hema at ₹8 per share। Now the last entry, last journal entry जो है for transferring balance of forfeited shares account to capital reserve account। Last journal entry number 11, last entry number 11 for transferring balance of forfeited shares account to capital reserve account। तो लास्ट एंट्री है forfeited shares account debit, forfeited shares account debit to capital reserve account। लास्ट एंट्री है forfeited shares account debit to capital reserve account। इसका अमाउंट देखो कैसे निकालना है। ये लास्ट एंट्री का अमाउंट forfeited shares account debit टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये 9th एंट्री जो है, 9th एंट्री में फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट है 5600। इन द जर्नल एंट्री नंबर 9 फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में 5600 है। इन द एंट्री नंबर 10 फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट डेबिट कॉलम में 1600 है। तो आपको करना क्या है, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स का जो क्रेडिट में अमाउंट है, फॉरफिटेड शेयर्स का ये जो क्रेडिट में अमाउंट है 5600, इसमें से माइनस करना है ये फॉरफिटेड शेयर्स का डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है 1600। फॉरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट 5600 माइनस फॉरफिटेड शेयर्स का डेबिट 1600। तो आपको डिफरेंस निकालना है। फॉरफिटेड शेयर्स 5600 इन द क्रेडिट कॉलम माइनस फॉरफिटेड शेयर्स 1600 इन द डेबिट कॉलम। तो 5600 और 1600 इसका डिफरेंस लेना है।
5600 माइनस 1600, तो लास्ट एंट्री जो है फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 4000। ये 4000 रुपीस कैसे आया? तो यहां पे डिफरेंस दिखा सकते हैं, 5600 माइनस 1600। फॉरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट कॉलम में 5600, फॉरफिटेड शेयर्स का डेबिट कॉलम में 1600, तो 5600 माइनस 1600, 5600 माइनस 1600, तो लास्ट एंट्री है फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 4000। इसका नरेशन है बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। नरेशन जो है बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन इसका बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर